रटो 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 रटो। अच्छा, मैंने तो पहले ही कह रखा है रटो मत, समझो। अरे क्या समझो, सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन के 9th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो हमारा यही है कि इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप देखो 90वें पार्ट में ये क्या क्या रहा है कि जो पहली टर्म है वो 3 है, ओके। जो n है यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 8 है, एंड जो s है यानी सम है जो टर्म्स का वो 192 है। बोले ओके, बहुत सारी चीजें दे दी, हमें क्या पता करना है? एक चीज मिसिंग है जो कि है कॉमन डिफरेंस, और हमें वही पता करना है। फाइंड डी, वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कहोगे ओके ओके ओके, बात समझ में आ गई है। कहोगे लेकिन फिर वही मसला आ गया, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल में करें, ए ऑफ एन वाला या एस ऑफ एन वाला? तो यहाँ पे आप सवाल को देखो और उसी के बाद डिसाइड करो कि कौन सा यूज करना है। देखो हमारे पास ए है, बोले ये तो ए ऑफ एन वाले में भी लगेगा, ओके। एन है, बोले ये भी ए ऑफ एन वाले के अंदर आ जाएगा, वेरी नाइस। उसके बाद हमारे पास एस है। अगर हमारे पास यहाँ पे ए ऑफ एन की वैल्यू दी गई होती तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते, बिकॉज वो हमारे लिए आसान पड़ता, सीधा सा आंसर निकल के आ जाता। ये भी आसान ही है, लेकिन यहाँ पे अब आपको लगाना होगा फॉर्मूला एस ऑफ एन वाला, ना कि ए ऑफ एन वाला। सो ये डिसाइड करना कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। सवाल देखिएगा, उसमें जो जो चीजें दी गई हो उसके हिसाब से ही आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा फॉर्मूले के ऊपर। सो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हम यूज करेंगे एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। सो नाउ एस ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास है जी, बिल्कुल है, 192 दी गई है, बहुत अच्छे। एन आपको दिया गया है जी, बिल्कुल दिया गया है, 8 अपॉन में 2 है, बहुत अच्छे। ब्रैकेट में आ जाओ अब, 2 ए की वैल्यू, अरे हाँ हाँ हमारे पास है 3, ओके। सो ये आ गया आपका 3 प्लस एन की वैल्यू, बोले वापस से 8 है, सो 8 माइनस 1 डी। कहोगे बस यही तो नहीं है, कोई बात नहीं, डी हम अब खुद पता कर लेंगे। सीधी बात है, यहाँ पे थोड़ी बहुत काटा पीटी होगी, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें हैं उनको सॉल्व करेंगे ना आंसर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो 192 इक्वल्स टू में, इसको मत छेड़ो फिलहाल, ठीक है। 192 को ऐसे का ऐसा रहने दो, इसके साथ अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड ना कुछ और, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे करेंगे हम तो सबसे पहले काटा पीटी, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ आ गया आपका 4। ब्रैकेट भी सोल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा प्लस में। ये डी किसके कैसे है यहाँ पे, बोले मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। पहले तो 8 में से आप 1 को माइनस कर लीजिए, बोले 7, तो ये आ गया आपका 7d। ओह ओके, अब क्या करना चाहिए हमें? देखिए हमें जरूरत किस चीज की है, बोले सिर्फ और सिर्फ डी की है। हमें तो कॉमन डिफरेंस पता करना है, बाकी चीजों से हमें क्या लेना देना। एग्जैक्टली, जब हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है तो ये जो 7 6 4 इसके साथ हैं, इनको इसके साथ क्यों रखें, इनको उस साइड भेज देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी बच जाए। तो उसके लिए जो 4 है सबसे पहले इसे भेजेंगे, तो इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा कितना, 6 प्लस में 7d। ओके, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, उसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। क्या ये यहाँ पे कट हो रहा है? 4 से ही कट हो जाएगा, पता है कैसे? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 17 18 19, 3 बच गए, 4 8 जा 32 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो 48 आ गया। सो हियर वी गेट 48, और उसी के साथ में यहाँ पे 48 में से माइनस में आ जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू में 7d। कहोगे हैं ये 6 यहाँ से यहाँ कैसे आया? देखो ये प्लस में था यहाँ पे जी, बिल्कुल था, और हमने तो पहले ही कहा है कि डी के साथ फालतू चीजें नहीं चाहिए, सब उधर जाओ। तो ये प्लस का था तो इधर आया, तो ये माइनस का हो गया। 48 में से आपने 6 माइनस कर दिया तो 42 आपके पास बच जाएगा, एंड डी वुड बी इक्वल टू 42 अपॉन में 7। ओके, ओ मतलब 7 भी इधर आ गया, ये 7 डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आया डिवाइड में जी, बिल्कुल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कट रहा है यहाँ पे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और डी की वैल्यू आ गई है 6। यही तो हमें पता करना था, डिफरेंस निकालने को कहा गया था, हमने पता कर दिया कि भैया d इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 होगा। यहाँ पे कैसे पता किया है, वो सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी समझने वाली वो ये थी कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सवाल को समझना होगा, सवाल आइडेंटिफाई करना होगा, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड इट। बहुत आसान सवाल था, अब तक जितने क्वेश्चन किए थे उनमें से तो सबसे आसान था। वो हम कह रहे थे ना, बफे में बहुत सारी डिशेज है, कौन सी ज्यादा टेस्टी है, तो
ये ज़्यादा टेस्टी लग रही है क्योंकि ये बहुत ईजी थी, बट हमें सबको इक्वली यहाँ पे सॉल्व करना होगा, सबको अच्छे से समझना होगा, बिकॉज हम कोई एक चीज़ बैठ के, कोई एक सवाल पकड़ के नहीं बैठ सकते कि ये अच्छा है बाकी हम ना कर रहे, हमें सबको एक एक करके अच्छे से सॉल्व करना होगा। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी डी की वैल्यू तुरंत निकाल सके बिना कंफ्यूज हुए कि ए ऑफ एन का फॉर्मूला लगाएं या एस ऑफ एन वाला। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।